स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, पिछले लेक्चर में अपना लोग पढ़े थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन एलिन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन स्पाइरो कंपाउंड। वो आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, आज अपना लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल। अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो अपना लोग बाइफिनाइल के बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ चुके थे, नहीं? ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पे पढ़ते हैं बाइफिनाइल में, देखते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा। नहीं मतलब अपना लोग को ये देखना है कि कौन सा बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या चीज? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और आपको याद होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है, बताइए? यस, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। आप लोग हमेशा याद रखिए कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, और आप अनसिमेट्रिकल चेक कैसे करते हैं? हाँ, POS और COS अगर एब्सेंट हो, एब्सेंट, तो अपना लोग क्या बोल देते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि POS और COS तो सिमेट्री को बताता है, और सिमेट्री नहीं रहेगा इसका मतलब अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव। तो चलिए आज अपना लोग बाइफिनाइल में देखते हैं। तो देखिए, ये अपना बाइफिनाइल है, एक फिनाइल दूसरा फिनाइल। ठीक है, और एक चीज, बाइफिनाइल है और बाइफिनाइल में अपना लोग को ऑप्टिकली एक्टिव देखना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है, तो उसके लिए बाइफिनाइल को क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब कि अपना लोग बाइफिनाइल को कट करेंगे तो कट करने पर POS नहीं मिलना चाहिए। ठीक ना? तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, बाइफिनाइल में क्या है? बाइफिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बाइफिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है। और ग्रुप में भी कैसा ग्रुप? तो बल्कि ग्रुप। ग्रुप में भी कैसा? बल्कि ग्रुप। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप क्यों लगाए हैं? तो ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। देखिए, अगर यहाँ पे बाइफिनाइल में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है, बाइफिनाइल के में ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ होगा, तो ये दोनों बेंजीन रिंग एक ही प्लेन में होगा। क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा, तो ये सिमेट्री को दिखाएगा। एक ही प्लेन में होगा तो स्लाइस कट काटेंगे तो दोनों बराबर बराबर भाग में कट जाएगा, नहीं? चलिए अब क्या करते हैं कि अगर हम एक पर बल्कि ग्रुप लगा दें, जैसे मान लीजिए एक्स ही लगाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब एक ही रिंग पर बल्कि ग्रुप है, तो अभी भी इस बल्कि ग्रुप के कारण इस रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, तो अभी भी ये दोनों रिंग सेम प्लेन में रहेगा। तो फिर भी आप कटिएगा तो क्या होगा? स्लाइस कट जाएगा, फिर भी सिमेट्री दिखाएगा। अपना लोग क्या चाहते हैं? सिमेट्री नहीं मिले, तो अब क्या करेंगे? इस पर भी अपना लोग क्या करेंगे? x लगा दिए। यहाँ पर x क्या है? बल्कि ग्रुप है। क्या है? बल्कि ग्रुप है। तो अब देखिए, अब जैसे ही इस पर भी बल्कि ग्रुप आ गया, कहां पर? ऑर्थो पोजीशन पर। अच्छा, ऑर्थो पोजीशन आपको याद है कि नहीं याद है? याद होना चाहिए। जैसे मान लिया अभी इस कार्बन पर ये ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरे रिंग लगा हुआ है ग्रुप, तो इस रिंग के वजह से, इसके वजह से इस कार्बन का जो ये पोजीशन है ऑर्थो है, और इसका ये पोजीशन ऑर्थो है। मतलब किसी ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन, बेंजीन रिंग में। हाँ, तो चलिए, अब तो आपको पता चल गया कि इस रिंग में भी ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है, और इस रिंग में भी ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है। और अपने लोग ये मान लेते कि ये ग्रुप क्या है? बल्कि ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? बल्कि, मतलब ज्यादा बड़ा ग्रुप है, जिसके वजह से अब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अब ये सेम प्लेन में नहीं रहेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों नहीं रहेगा सेम प्लेन में? देखिए क्या होता होगा, यहाँ पर ये x इस x को रिपेल करेगा, ये x इस x को रिपेल करेगा, तो रिपेल करने की वजह से ये एक प्लेन में नहीं रहने देगा। आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया, मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला क्लास में बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल वाला केस में आपको ये सब बात बताया था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि दोनों सेम है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग। अभी क्या होगा कि ये अभी देखिए, इस बेंजीन रिंग पे ये ग्रुप लगा हुआ है, और इस बेंजीन रिंग पे ये दोनों ग्रुप लगा हुआ है। अब ये दोनों ग्रुप अगर बल्कि है तो क्या करना चाहेगा? ये रिपेल करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? रिपेल। तो अब क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि ये ग्रुप और ये ग्रुप, मतलब ये दोनों ग्रुप
और ये दोनों ग्रुप चाहेगा कि हम एक दूसरे से कितना दूर रहे, ठीक है, क्या चाहेगा, दूर रहने के लिए। तो देखिए अभी बहुत नजदीक है, अभी थोड़ा सा दूर हुआ है, अभी जितना दूर हो सके पॉसिबल। तो देखिए ऐसे, क्या अब इससे ज्यादा दूर हो सकता है, इसके और इसके बीच में गैप इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मतलब चाहेगा दूर रहने के लिए। तो अब सोचिए आप कि ये मतलब अभी क्या हो रहा है कि ये रिंग और ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जा रहा है, ध्यान दीजिए। चाहेगा ना ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर रहने के लिए और ये दोनों ग्रुप भी एक दूसरे से दूर रहने के लिए, ठीक। दूर क्यों, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, तो जितना दूर रहे उतना बढ़िया है ना। तो चलिए अब जैसे ही दूर रहने के लिए चाहेगा तो इस बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा इस बेंजीन रिंग को, ताकि ये ग्रुप सब इस पे क्या हो जाए, दूर दूर रहे। तो उसके लिए अब देखिए जैसे ही परपेंडिकुलर हो जाएगा तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, कट करना चाहिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको लेके कट कीजिएगा तो ये भी क्या होगा, कट हो जाएगा। इसको काट कीजिएगा तो एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा, या इसको लेके कट कीजिएगा तो एक उधर एक इधर हो जाएगा, पता है ना। चलिए तो इसको आप देखिए कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मतलब अगर ये बल्कि ग्रुप है तो अब कैसा हो जाएगा, मान लीजिए ये बोर्ड के प्लेन में है, ये कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में। तो अब एक तो बोर्ड के अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बोर्ड के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और एक बोर्ड के बाहर आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो x लगा हुआ था वो x लग जाएगा यहां पर, ठीक है, और यहां पर भी x लगा हुआ था। तो अब क्या हो गया, अब इस x और इस x में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो बोर्ड के अंदर चला गया ना, ये वाला x बोर्ड के अंदर चला गया, तो इसके और इस x के बीच में गैप बढ़ गया। ये वाला बोर्ड, ये वाला x बोर्ड के बाहर आ गया, तो अब इसके बीच में गैप बढ़ गया ना। तो अब देखिए अब क्या हुआ, अभी भी आप कट करके देखिए, ओ बीच में ये बेंजीन रिंग नहीं दिया इसलिए, चलिए साइकिल दे। अब देखिए अब अगर आप ऐसे करके कट कीजिएगा तो क्या होगा, ये और ये दोनों बराबर बराबर भाग में कट जाएगा। तो अभी भी सिमेट्री मिल रहा है। अभी सिमेट्री क्यों मिल रहा है, क्योंकि सब जगह सेम एक्स ही है ना, इसीलिए सिमेट्री मिल रहा है। देखिए अब सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा। देखिए तो अब क्या कर रहे हैं कि हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर x यहाँ पर y दे रहे हैं। अब देखिए तो अब सिमेट्री मिल रहा है। अब देखिए ना, अब कट कीजिए, अब अगर आप ऐसे करके कट कीजिएगा तो ये दोनों x तो कट जाएगा, बराबर बराबर में कट जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इस बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा, ऊपर में x नीचे में y, तो सिमेट्री मिल रहा है नहीं ना, सिमेट्री मिल रहा है। देखिए ध्यान से कैसे, देखिए हम ऐसे नहीं कट करेंगे, ऐसे नहीं कट करेंगे, देखिए कैसे सिमेट्री मिल रहा है। अगर हम इस रिंग को स्लाइस कट काटे, इस रिंग को स्लाइस कट काटे, ठीक है, तो इस रिंग में क्या होगा, वो x बोर्ड के अंदर रह जाएगा, ये x बोर्ड के बाहर, ठीक है। तो अभी ये POS यहाँ पे मिल गया है, इसमें POS होगा, ध्यान दीजिए इसमें POS प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग इस रिंग को स्लाइस कट काटते हैं तो उसमें एक x अंदर एक x ये बाहर, POS मिल गया ना। मतलब कि अगर किसी भी एक पर ग्रुप सेम रहेगा तो POS मिल जाएगा। देखिए अगर इस पे सेम ग्रुप है, x और x है, तो इसको लेके काट दिया तो POS मिल गया। अब क्या कर रहे हैं अपना लोग, इस पर भी चेंज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए इस पर भी चेंज कर दे रहे हैं ग्रुप, इस पर y कर दे रहे हैं, कर दिया y, मतलब इस रिंग पर भी डिफरेंट ग्रुप हो गया है और इस रिंग पर भी डिफरेंट ग्रुप हो गया है। अब देखिए तो POS मिलता है कि नहीं मिलता, ध्यान दीजिए। तो अगर आप इस रिंग को लेकर के कट कीजिएगा, इसको स्लाइस कट कीजिएगा तो क्या होगा, अब की बार बोर्ड के अंदर y रहेगा और बोर्ड के बाहर x रहेगा। अब की बार POS नहीं मिला है। अच्छा इस रिंग को लेके कट करते हैं। अब चलिए इस रिंग को लेके कट कीजिए, ऐसे ऐसे कट कीजिएगा तो ये रिंग कटेगा तो ऊपर x नीचे y, POS मिला या नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा आपको POS, समझे। मतलब अब ये बाइफिनाइल अनसिमेट्रिकल है, क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो देखिए अनसिमेट्रिकल होने के लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पे अपना लोग को चाहिए। एक तो बाइफिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए, पहला कंडीशन बाइफिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर x और y क्या है, बल्कि ग्रुप है। चलिए दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि इच बेंजीन रिंग पर, इस बेंजीन रिंग पर भी और इस बेंजीन रिंग पर भी
डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। कहां पर? ऑर्थो पोजीशन पर। बस बात खत्म, बस इतना ही चाहिए अपना लोग को। देखिए वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक्स और वाई क्या है? बल्कि ग्रुप है। और बल्कि ग्रुप और क्या क्या हो सकता है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं, NO2, Ni2, NH3, ठीक है। और क्या होगा? NH3 को आप और देखिए CHO, COH, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब बल्कि ग्रुप ही तो है, फिनाइल भी। तो चलिए, तो अब क्या देखिए, यहां देखिए क्या कंडीशन क्या है? फॉर अ बाइफिनाइल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल होने के लिए क्या होना चाहिए? बोथ बेंजीन रिंग मस्ट हैव बल्कि ग्रुप एट देयर ऑर्थो पोजीशन। बात समझ में आया? और दूसरा, बल्कि ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट ऑन ईच बेंजीन रिंग। बस बात खत्म। चलिए अब आप बताइए इसमें से कौन सा बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? तो आप वीडियो को पॉज करके लिखिए और आप लोग बताइए तेजी से। चलिए अब आप लोग बता दिए होंगे, बना लिए होंगे ना। अब चेक कीजिए, देखिए ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन क्या है? डिफरेंट ग्रुप। देखिए ये क्लोरीन ब्रोमीन बल्कि ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन, और इस बेंजीन पर भी डिफरेंट है, इस पर भी डिफरेंट है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पर देखिए सेम ग्रुप आ गया, सेम ग्रुप आने के कारण से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ देखिए मिथाइल मिथाइल सेम ग्रुप आ गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहाँ पर देखिए मिथाइल इथाइल, ठीक है, डिफरेंट है। SO3H COH डिफरेंट ग्रुप है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखिए सवाल कितना आसान लगेगा बनाना। देखिए यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन डिफरेंट ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कितना आसान है बताइए। तो चलिए अब आपको एक सवाल देते हैं, आप लोग को खुद बनाना है और वो एम्स में आ चुका है वो सवाल। तो चलिए आप लोग बनाइए, तो पहले इसको लिखिए। चलिए वीडियो को पॉज करके ये सवाल बनाइए आप लोग पेज पहले। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ध्यान, तुरंत सिंपल है। यहाँ पर देखिए क्या है? हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन डिफरेंट ग्रुप है ना। क्या होगा ये? नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ये। अब आप लोग बताइए कि ये क्यों नहीं होगा। देखिए क्योंकि हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप है नहीं ना, तो बल्कि ग्रुप होना चाहिए ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप नहीं है। चलिए यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है इस रिंग पे, इस पर भी, और ये बल्कि ग्रुप भी है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर देखिए बल्कि ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सेम है, तो नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोले? ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और एक रीजन है, इस पर तो ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है। चलिए तो आंसर क्या होगा? सेकेंड। तो ये कितना सिंपल आता है देखिए, ठीक है। चलिए तो अब अपना लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो चलिए हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखिए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो अपने लोग जान गए क्या होता है, तो अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास दो तरीका है, ठीक है। एक तो है वेज डैश फार्मूला, वेज डैश फार्मूला आप लोग बार बार बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये आप लोग के लिए नया है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ये आप लोग के लिए नया है। वेज डैश के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए एक तो और बात, वेज डैश जो है ये तो 3D में रिप्रेजेंट करता है, और ये फिशर प्रोजेक्शन 2D में रिप्रेजेंट करता है। क्या बोले? वेज डैश फार्मूला 3D में रिप्रेजेंट करता है, और ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है 2D में रिप्रेजेंट करता है। दो ही मतलब एक प्लेन में ये हो जाएगा। इसके लिए अपना लोग को 3D चाहिए। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे वेज डैश फार्मूला, पहला वेज डैश है, तो वेज डैश पहले समझ लेते हैं। वेज डैश फार्मूला, ठीक है। अब देखिए वेज डैश फार्मूला में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अपने मन से मान लेते हैं, इस तरह से होता है और इस तरह से होता है। तो आपको ये चीज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बताए हुए थे, फिर बता देते हैं, ध्यान दें। तो इसमें कौन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है वो चीज बहुत जानना बहुत जरूरी है, वैसे आप लोग को पता ही है। देखिए ये लाइन जो है, लाइन रिप्रेजेंट करता है प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इन द
प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन को, ठीक है। और ये डैश किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए? यस, इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इन साइड द बोर्ड, ठीक है। और ये सॉलिड लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं? वेज, इसको डैश, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए? आउट साइड द बोर्ड, ठीक है। देखिए बुक सब में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, इसका मीनिंग कि ये बाहर है ना, तो फ्रॉम टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ रहेगा? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर, ये बताता है ऑब्जर्वर से दूर। जैसे आप वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये लाइन आपके तरफ है, तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये आपसे दूर है तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, या आप कॉपी पे लिख रहे थे इन द प्लेन ऑफ कॉपी, ठीक है। तो ये चीज बताता है। अब देखिए यहां पर एक और चीज समझिए, जैसे यहां पर देखिए इस सवाल को अपना लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपना लोग, ध्यान दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे देखिए कार्बन है तो इसको एक पॉइंट से दिखा दीजिए और ऐसे दो लाइन कर दिए, एक को ऐसे डैश और ये क्या हो गया? वेज, इस तरह से कर दिया। अब देखिए किसको कहां पे देना चाहते हैं आप बताइए? चलिए यहाँ पे दे दिए COOH को, यहाँ पर दे दिए किसको? अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पर आप H को दे दीजिए, ये H को, COH को यहाँ पे दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे OH को दे दिए और यहाँ पर CH3 को दे दिए, समझे बात को? इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, आप किसी को भी कहीं पर दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर H, COOH ये कहाँ पर है बताइए? इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, कहाँ पर है ये दोनों? H और COH कहाँ पे है? यस, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। अच्छा ये बताइए CH3 कहाँ पे है? CH3 कहाँ पे बताइए? CH3 कहाँ पे है? इनसाइड द बोर्ड, कहाँ पे है? इन साइड द बोर्ड, ठीक है। और OH किधर है? आउटसाइड द बोर्ड। OH कहाँ पे है? OH किधर है? आउट साइड द बोर्ड, ठीक है। तो चलिए अब ये आप लोग बनाइए, तो चलिए इसको आप लोग बनाइए, पहले लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर वो आप लोग बनाइए। तो चलिए बना लिया है, बताएं इसको। चलिए यहां पर देखिए इस कार्बन को हम क्या करते हैं? इस कार्बन को, ठीक है, और इस कार्बन को प्लेन में ले लीजिए, बोर्ड के प्लेन, ठीक है, ले लिए। अब यहाँ पर इस कार्बन पर क्या क्या लगा हुआ है बताइए? एक तो H लगा हुआ है, दूसरा क्या लगा हुआ है? COOH लगा हुआ है। क्या चीज लगा हुआ है? COOH, H, और ये क्या है? OH। देखिए हो गया ना। इस कार्बन पे क्या क्या है? H, COOH और OH, H, COOH और OH है। चलिए इस कार्बन से इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन पे आ गए, इस कार्बन पे क्या क्या है? H, और क्या है बताइए? और क्या है? COOH, COOH, और क्या है बताइए? OH। हो गया, सिंपल है, कर दिया ऐसे। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप COOH को यहाँ लीजिए या OH को यहाँ पे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इससे इसमें बनाइए जिसको जहां पे इस कार्बन से जो सब जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से क्या सब जुड़ा हुआ है देखिए, तो एक तो H है, उसके बाद ये कार्बन है, फिर यहाँ पर H है, ये है। तो इस कार्बन से जो जो जुड़ा हुआ है वो सबको इस कार्बन के पास लिख दिए, किसी को लाइन पे, किसी को डैश पे, किसी को वेज पे लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है उससे लिख दिए, उसको किसको कहाँ पे लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इसको लिखने के लिए सीख जाइए कि इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपको ये पता चल गया वेज डैश फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपना लोग सीखेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो चलिए पहले इसको आप लोग लिखिए कैसे। तो चलिए आप फिशर प्रोजेक्शन
फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं, अपना लोग जो है इस तरह की लाइन का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के लाइन का यूज करते हैं, एक वर्टिकल लाइन दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात, जैसे कि यहाँ पर भी हम इस कंपाउंड को अगर फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, इसके लिए अगर कोई भी फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन यूज करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, फिर एक ये दिख रहा है ना, तो इस कार्बन से कितना ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन वो ये हो सकता है, चलिए उस सबको भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आप कैसे करेंगे इसको इसमें कन्वर्ट, ध्यान दीजिए क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पीसीसी, याद है आपको नोमेनक्लेचर में बताए थे पीसीसी क्या होता है, याद है, पेरेंट कार्बन चेन, क्या होता है पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पीसीसी विल बी एट वर्टिकल लाइन, पेरेंट कार्बन चेन जो होना चाहिए वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, समझे बात को। अगर आप इसमें आपको बोला जाए कि आप पेरेंट कार्बन चेन चुनिए तो आपको ऐसे चुनना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें फिशर प्रोजेक्शन में अगर आपको कोई बोले कि पेरेंट कार्बन चुनिए, ठीक है, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में जो एक्चुअल में फिशर प्रोजेक्शन होगा उसमें अगर आप कोई बोले कि पीसीसी चुनिए तो आपको इसको चुनना पड़ेगा, पीसीसी, क्योंकि आप जानते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन में जो होता है पीसीसी वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पर क्या प्रेजेंट होता है, पीसीसी, मतलब इधर आपको पीसीसी मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात, अब देखिए दूसरा बात क्या है कि इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो कहां पर होगा, तो वो होगा तो वर्टिकल लाइन पे, समझे बात को, कोई ना कोई तो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे देखिए COH, ये क्या है, COOH क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG कहां पर होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर, और वर्टिकल लाइन पर कहां पे, टॉप पे कि बॉटम में, तो टॉप पर, यहां पर क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, समझे बात को। बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये वर्टिकल लाइन पे क्या होना चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में पेरेंट कार्बन चेन होना चाहिए। दूसरा बात, टॉप पोजीशन पे क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हो गया, खत्म कहानी, बस इतना ही। देखिए तो इसमें देखिए पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन आ रहा है, देखिए तो यही है पेरेंट कार्बन चेन, देखिए है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सब कहां पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। अच्छा अब ये तो आ जाएगा, अब इसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये, तो ये ऊपर आएगा, चलिए COOH, ये C यहाँ पर, CH3 इधर या इधर, नहीं नीचे में, यहाँ पर होगा CH3, तब ना ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये पेरेंट कार्बन चेन हुआ। चलिए अब H किधर, OH किधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जिधर लिखना है लिखिए, कौन लोग का, आपको इधर लिखना है H इधर लिखिए, इधर लिखना है OH इधर लिखिए, या इधर H लिखना है लिखिए, इधर OH लिखना है लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि पेरेंट कार्बन चेन कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, टॉप पोजीशन पे, बस इतना है। ठीक है, तो ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है, किसका, इसका, समझे बात को। अच्छा इसका वेज डैश क्या हो जाएगा, वेज डैश तो पीछे बताए हुए हैं, बस आप वेज डैश में लिखने के लिए भी सीख गए, फिशर प्रोजेक्शन में लिखने के लिए भी सीख गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना। अगर आपको वेज डैश दिया हुआ है तो इसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा फिशर प्रोजेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी है, तो समझिए बहुत आसान लॉजिक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, बस नहीं इतना ही नहीं, और देखिए अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये कर लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच लिए, अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, जो डैश पर है, ध्यान दीजिएगा हमेशा हमेशा
जो डैश पर है उसको आप टॉप पोजीशन पे ले जाइए, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना। अभी COOH है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो उसको हम टॉप पे ले जाएंगे। कहां पे, टॉप पे, COOH को। डैश वाला को कहां ले गए बताइए, डैश वाला को कहां ले गए, टॉप पे। समझ गए। अब एक तरीका आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहां पर भी बैठने का मन है बैठ जाइए, ठीक है, समझे। हाँ एक्चुअल में नहीं बैठना है, बस अपना आंख यहाँ पे रखना है। देखिए जैसे मेरा मन किया यहाँ पे बैठने का तो हम यहाँ पे बैठ गए। कहने का मतलब हम यहाँ से आप देख रहे हैं, देखने के से मुझे क्या लग रहा है कि मेरे कि कौन सा साइड हुआ बताइए, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये मुझे राइट दिख रहा है, ये लेफ्ट दिख रहा है, ठीक है। क्या देख रहे हैं, देखिए। अच्छा एक चीज देखिए, सुनिए फिर से, ये डैश वाला कहाँ पे होगा, टॉप पे। जहां से हम देखेंगे उसको बॉटम में रखेंगे, जहां से देखेंगे उसको बॉटम में रखेंगे। ध्यान दीजिए, एकदम आसान है, समझिए। जहां से देखेंगे उसको कहां रखेंगे, बॉटम में रख दिए। अब यहां से देख रहे हैं ये दोनों, यही दोनों बच गया है, इसको देख रहे हैं तो ये राइट दिख रहा है तो इसको राइट साइड लिख दिए, ये लेफ्ट दिख रहा है तो इसको लेफ्ट साइड लिख दिए। सिंपल था ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, क्या ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप तो टॉप पोजीशन पे है लेकिन पीसीसी इस पे नहीं है ना। पीसीसी होने यहाँ पे पीसीसी रहने के लिए आपको CH3 यहाँ पे चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। CH3 यहाँ पे रहता तब पैरेंट कार्बन चेन होता है ऐसे, अभी तो नहीं है ना, अभी तो पीसीसी ऐसे हो गया है, ठीक। तो ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है कि ऐसे एक लाइन खींचेंगे। सोचिए मुझे इसको यहाँ पे लाना है और इस CH3 को यहाँ पे लाना, बस इतना है ना। तो ये कितना एंगल है बताइए, ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री का हम एक्सचेंज करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 90 डिग्री एक्सचेंज करवा दिए, मतलब OH को यहाँ पे ले गए और CH3 को यहाँ पे। तो देखिए क्या बनेगा, COOH। अच्छा H को तो कुछ किए नहीं है, ये OH यहाँ पे आया है, OH यहाँ पे आया, CH3 यहाँ गया, CH3 यहाँ पे आ गया। क्या अब है एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन, ये बताइए। हाँ अब बिल्कुल है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या इसमें क्या ये दोनों सेम है, ऐसे आप सोचिए, क्या ये और ये सेम है, नहीं। समझे, ये दोनों सेम नहीं है, वो सब भी आपको बताएंगे कि क्यों नहीं सेम है। तो पहले देखिए, अब इस जैसे अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक है। जैसे इसमें क्या सब वेज डैश रिप्रेजेंटेशन और फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन। चलिए इसके बाद अपना लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, DL कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो अगर मान लीजिए ऐसा नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R आएगा तो इसका S हो जाएगा, इसका S होगा तो इसका R हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। ये चीज आपको आगे बताएंगे, तो अभी छोड़ दो सब बात को। चलिए तो देखिए, अब ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है। चलिए इसको करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या किया, इसमें से थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए। देखिए है तो वही सब ग्रुप ना, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें भी एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए। देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अभी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए सीखिए। ये क्या है, डैश। डैश वाला को कहाँ लिखते हैं बताइए, टॉप पे। कहाँ पे लिखते हैं इसको, डैश वाला को टॉप पे, तो लिख दीजिए, लिख दिए ना। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब कहाँ पे बैठ के देखना है आपको बताइए, यहाँ पे कहाँ बैठ के देखना है। चलिए अब यहीं पे बैठ के दिखाए ना, एक ही जगह पे बैठते हैं ताकि सीख जाए आप लोग आसानी से। चलिए यहाँ पे बैठ के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे बैठ गए और यहाँ से बैठे हैं तो जहाँ पे बैठेंगे उसको कहाँ लिखेंगे, बॉटम में लिख दिए, ठीक ना। अब यहाँ से देखें तो ये राइट दिख रहा है, ये लेफ्ट दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे राइट में और इसको लिखेंगे लेफ्ट में। देखिए कितना सिंपल था, सिंपल तो है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, तो आंसर इज नो। तो अब इसको एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। एग्जैक्ट में क्या होना चाहिए, सोचिए, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसको टॉप में होना चाहिए, CH3 एल्काइल ग्रुप है तो इसको नीचे होना चाहिए ताकि पैरेंट कार्बन चेन होगा। तो
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे, मतलब इसको यहाँ लाना पड़ेगा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा, मतलब 90। हाँ एक बात और, कुछ होशियार होंगे बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेंगे, इसको यहाँ एक बार किए, साथ ही साथ इसको यहाँ और इसको यहाँ भी करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपना लोग को सबसे पहले या तो इसको इधर कीजिए, या तो इसको कीजिए। तो हम पहले इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, ये COH यहाँ पे, COOH यहाँ आ गया, H यहाँ पे, H यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH3 और OH, ठीक है। अब चलिए, अभी क्या ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि CH3 को यहाँ होना चाहिए। तो चलिए अब एक बार और अपना लोग करेंगे, फिर से 90 डिग्री का करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ऐसे करके चलिए, COOH, H, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पर OH। अब बताइए क्या ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, तो आंसर इज यस, है ना। चलिए तो है, चलिए अब समझिए यहाँ पे। अब देखिए, अब एक बार फिर से यहाँ से समझते हैं दूसरा चीज, क्या कि जैसे यहाँ पर देखिए, बस एक बार चेंज किए थे, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार चेंज करना था, एक बार चेंज किए तो एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में आ गया ना। इसमें से इसको एक बार चेंज किए तो इसमें क्या आ गया, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में आ गया। ध्यान दीजिए, जब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चेंज करना पड़े और एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में आ जाए, तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझे बात को, मतलब ऐसे समझे ना, जब ओड चेंज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। जब ओड चेंजिंग होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, और जब इवेंट चेंजिंग होगा तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। समझे बात को। तो जैसे यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, जैसे नाम दे दें तब आपको आसान लगेगा, नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, और ये मान लीजिए C है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या A और B सेम है, तो देखिए एक ही बार चेंजिंग किए, A और B सेम है, नो। क्यों, क्योंकि ओड चेंजिंग हुआ है, एक ही बार चेंज किए हैं। चलिए, क्या B और C सेम है, B और C सेम है, नहीं, यहां से यहां एक ही बार में आ गए हैं, तो मतलब ये सेम नहीं है। चलिए अब दूसरा सवाल, क्या A और C सेम है, A और C सेम है, यस। क्यों, क्योंकि दो बार चेंजिंग करने पर आया। देखिए कैसे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो A से C तक पहुंचने में कितना बार चेंजिंग करना पड़ा है, दो बार, मतलब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। एक बात और, क्या इसी को ना इसमें कन्वर्ट किए, इसी को ना इसमें कन्वर्ट किए, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है, इसका मतलब ये और ये भी सेम है। समझे बात को। तो चलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अपना लोग क्या किए, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या किए, तो पीसीसी किस पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे, ठीक। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, टॉप पोजीशन पे। तो क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपना लोग लिख लिए, फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लिखा जाता है, देख लिए कैसे लिखा जाता है। बस एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, टॉप पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, पैरेंट कार्बन चेन। अब चलिए, अब सवाल आएगा किस तरह से कि वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो ये जो है उसी को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किए। एक के बार में कन्वर्ट हो गया, मतलब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। यहाँ पर इसको इसमें लिखे, ये यही है, ये वेज डैश में, ये फिशर प्रोजेक्शन में। तो चलिए ये और ये तो सेम है। अब देखिए, एक बार में एग्जैक्ट आया नहीं, दूसरा बार में आया यस, मतलब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। समझे बात को। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए, तो इसे लिखिए। चलिए अब एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है, तो इसमें देखिए क्या है कि क्या बोले थे, जो डैश पर है उसको कहाँ लिखना है, बताइए। जो डैश पर है उसको कहाँ लिखना है, टॉप पोजीशन पे। इसको कहाँ लिखना है, टॉप पोजीशन पे। चलिए इसको लिख लें टॉप पोजीशन पे, H।
लिख लिए ना। चलिए अब अपना लोग को देखना कहाँ से है, यहीं से देखे या यहाँ से देखे, बताइए, यहीं से देखे। चलिए यहाँ से देखना है, तो जहां से देखना हो आप लोग देखिए कहीं से भी देख सकते हैं, रोके नहीं है। सोचिए पहले आपकी बात चलिए क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ से देखेंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे बैठ के इधर देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, राइट, ये लेफ्ट दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ पे बैठ के देखिएगा तो ये यहाँ पे आएगा और ये राइट आएगा, मतलब CH3 यहाँ आएगा, OH यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन हम कहाँ पे बैठ के देख रहे हैं बताइए, हम तो यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, तो मेरे लिए बॉटम पे कौन आएगा, OH, ठीक है। यहाँ से राइट कौन है, CHO, तो CHO कहाँ पे लिखेंगे बताइए, CHO को राइट साइड, CH3 को लेफ्ट साइड, लिख दिया ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइए यहाँ पे क्या ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, टॉप पोजीशन पे, मतलब इसको यहाँ पे होना चाहिए और H को यहाँ पे होना चाहिए। चलिए एक बार रोटेशन, एक बार एक्सचेंज करवाए तो चलिए तो क्या हो जाएगा, CHO यहाँ पे आ जाएगा, बहुत बढ़िया, H यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सुंदर। चलिए CH3 और OH क्या अभी है, नहीं, क्यों, क्योंकि CH3 यहाँ पे नहीं है। चलिए एक बार और कीजिए, क्या दिक्कत है, कर दिए। चलिए 90 डिग्री रोटेशन, फिर से 90 डिग्री का एक्सचेंज करवा दिए, तो क्या सब कहाँ पे है, चलिए ध्यान दीजिए, CHO H, अच्छा OH यहाँ पे आ जाएगा, बहुत बढ़िया, CH3 यहाँ पे। अब है क्या, बिल्कुल है। चलिए तो क्या क्या बना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं, ध्यान दीजिए, क्या 1 और 2 सेम है, क्या 1 और 2 सेम है, बताइए क्या 1 एंड 2 सेम है या इन्वर्टेड है, मतलब कि आइडेंटिकल, सेम रहेगा तो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं रहेगा तो उल्टा पुल्टा, तो इन्वर्टेड। चलिए वो इन्वर्टेड है या आइडेंटिकल है बताइए, 1 और 2 इन्वर्टेड है कि आइडेंटिकल है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 एक्सचेंज किए, 1 एक्सचेंज मतलब ओड एक्सचेंज या 90 डिग्री का एक्सचेंज, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्टेड, क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, ये बात बताइए, क्या 2 एंड 3 क्या है बताइए, 2 एंड 3, 2 एंड 3 तो एक ही बार में हुआ है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए, ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सिंपल है, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, आप RS पढ़िएगा तो ये R होगा तो ये S होगा, ये S होगा तो ये R होगा, समझे बात को। चलिए अच्छा 1 एंड 3rd बताइए, 1 एंड 3rd बताइए, देखिए एक बार और ये दूसरा बार, मतलब इवेंट चेंजेस से आया, क्या चीज, इवेंट चेंजेस से आया है, तो क्या हो जाएगा बताइए, आइडेंटिकल, IDEN, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखिए एक चीज देखिए, एक बार दूसरा बार से आया, इवेंट चेंजेस से आया है, या फिर 90 90 180 या फिर 360, ऐसे एंगल में बोले तो यहां से यहां पहुंचने में कितना डिग्री का, 90 डिग्री 180 डिग्री, तो 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री नहीं तो 360 डिग्री, तो इस तरह से। तो चलिए उस बात को भी लिख ही देते हैं, यहाँ पे लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं, नोट में लिख लीजिए, 4 इवेंट चेंजेज, ठीक है, 4 इवेंट चेंजेज, जैसे कि मान लीजिए 2 से 4 से, जैसे 2 बार में चेंज, 2 बार चेंज करने से आए या 4 बार चेंज करने से आए, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, या फिर मान लीजिए 180 डिग्री से या फिर 360 डिग्री से, तो आइडेंटिकल ही रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 4 ओड चेंजेस, ओड चेंजेस से क्या हो जाएगा, ओड चेंजेस से क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। ओड चेंजेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 3 बार, एक बार चेंज करना पड़े या 3 बार चेंज करना पड़े, इस तरह से, तो क्या होगा, ओड चेंजेस, ठीक है। तो ओड चेंजेस में क्या हो जाएगा बताइए,
इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चलिए इस बात को लिखिए आप लोग कैसे लिख लिया ना। चलिए मिटा दें, बहुत बढ़िया, मिटा दें ना। चलिए चलिए एक सवाल बनाइए तो आप लोग। चलिए इसको आप लोग को करना है फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट। इसको फिशर प्रोजेक्शन में कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कीजिए कैसे। चलिए कर लिए क्या? चलिए आप समझिए, देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये एच देखिए यहाँ पे डैश पे है ना, एच कहाँ पे है? डैश पे। अच्छा पहले लाइन को खींच ले। चलिए यहाँ पर देखिए दो लाइन क्यों खींचना पड़ा? एक तो इस कार्बन के लिए, दूसरा देखिए ऐसे करें, खींच लिया ना। अब समझिए ये कहाँ पे जाएगा? टॉप पे चला गया ना, क्योंकि डैश पे है। अब दूसरा बात देखिए, अब की बार अपने पास एक कंडीशन है कि अपना लोग को इस ग्रुप पर बैठ करके ही देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन है तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा? बॉटम में लाना पड़ेगा ना। क्यों? ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में, सॉरी पीसीसी में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए अपना लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के देखेंगे। देखिए वैसे कहीं पर बैठ के देख सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बैठ के देखते, देखिए उससे फायदा क्या होगा। अगर हम इस कार्बन पर बैठ के देखें तो ये किधर दिखेगा? राइट साइड, और ये किधर दिखेगा? लेफ्ट साइड। ठीक है, चलिए लिख लें, ये किधर दिखा? राइट साइड, और ये OH किधर दिखा? लेफ्ट साइड। ये कार्बन कहाँ आ गया? यहाँ पर, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब क्या है कि ये अब तो टॉप पे तो आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे बैठ के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के देखिए, ऐसे देखिए। अब ये किधर है? राइट साइड, और ये। तो देखिए इस केस में आपको सिंपल तरीका बताते हैं क्या करना है। डैश वाला दिख रहा है आपको? डैश वाला ये टॉप पे आ गया तो इस डैश वाला को बॉटम पे डाल देंगे। देखिए कैसे, सिंपल ट्रिक क्या है। इस डैश वाला को टॉप पे डाले तो इस डैश वाला को बॉटम पे डाल दिए ना। अब देखिए जो ये दोनों ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप राइट साइड है ना, तो राइट साइड दे दिए। ये ग्रुप और ये ग्रुप लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड दे दिए। कितना सिंपल है। देखिए क्या किए, दोनों डैश वाला को वर्टिकल लाइन पे दिए, जो राइट साइड है उसको राइट साइड लिखे, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिखे। ठीक है, सिंपल था। अब यहां से आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है? नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में तो इस फंक्शनल ग्रुप को यहां पे होना चाहिए। तो कन्वर्ट कीजिए कैसे? आप लोग वीडियो को पॉज करके एग्जैक्ट फिशर में कन्वर्ट कीजिए। हो गया होगा आप लोगों से? चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कीजिए, क्या हो जाएगा? COOH H। चलिए हो गया ना। ये कहाँ पे है? OH यहाँ पे, ये OH यहाँ पे, ये COOH यहाँ पे, और यहाँ पर H। क्या अभी है? क्या नहीं। देखिए ये वाला भी यहाँ पे आना चाहिए, तब ना PCC बनेगा। तो चलिए एक बार और करना पड़ गया। ये 90 डिग्री ओड चेंजेस, ये भी 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ ओड चेंजेस। तो चलिए COOH यहाँ पे है, HOH यहाँ पे है। इसमें देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे COOH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। हो गया ना अब ये एग्जैक्ट फिशर में कन्वर्ट। तो अब आप बताइए
यहाँ पे अगर इसको हम 1 मान ले, इसको 2 मान ले और इसको 3 मान ले, बताइए 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है, 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है। ठीक है, बताइए आप लोग। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में अपना लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में 2 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, एक DL कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा RS कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, धन्यवाद।